अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ी ईद स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, अगर आपने एक बार इस रेसिपी को बना लिया ना तो आप इसका जायका नहीं भूल पाएंगे और आपका दिल करेगा इसे बार बार खाने को। और ये इतनी मज़े की है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए हमने मटन लिया है आधा किलो और मैंने इसे गला लिया है। नमक डालकर मैंने इसे अच्छी तरह से गला कर रख लिया है। तो आप चाहें तो आप इसे बीफ के साथ भी बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक बॉल लेंगे, 1 कप इसमें हम दही डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर और इन तमाम चीज़ों को मिला लेंगे। मैंने यहाँ पर नमक इसमें इसलिए नहीं डाला है क्योंकि जब हमने गोश्त को गलाया था तो हमने उसमें नमक इस्तेमाल किया था। और अब हम इसमें मटन शामिल कर देंगे और इसको मिला लेंगे। 15 मिनट के लिए इसको मिलाकर हम ऐसे ही रख देंगे साइड में। तो यहाँ देखिए इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। तो मैं इसे ढक देती हूँ और 15 मिनट के लिए इसको रख देती हूँ। तो चलिए हम नेक्स्ट इसका प्रोसेस कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून यहाँ पर ऑयल लेंगे और यहाँ पर एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है। प्याज को हम इसमें डालकर हल्का सा फ्राई करेंगे और इसका जायका बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम इसमें काजू डाल रहे हैं। तो यहाँ पे 8 से 10 काजू ले लेने हैं और इसको भी साथ में फ्राई कर लेना है। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप इसकी जगह खसखस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्चें 4 अदद डाल देंगे और इनको फ्राई करेंगे। प्याज को हमने सौते करना है, बहुत ज़्यादा इसे डार्क कलर तक नहीं ब्राउन करना है, बस इतना इसे पकाना है कि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको मिला लेंगे। कुछ सेकंड तक इसको पका लेते हैं ऐसे ही। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिया है और यहाँ पर बस ये पक चुका है। ये देखिए इसका कलर। अब मैंने गैस का फ्लेम ये देखिए बंद कर दिया है। इसे ठंडा करके हम थोड़े से पानी के साथ इसे पीस लेंगे। तो अब इसी पैन में आधा कप ऑयल लेंगे और इसमें हम गरम मसाले डालेंगे। 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, ज़ीरा लिया है, साथ में 1 बादियान का फूल है, 3 लौंग है और 2 तेज़ पत्ता। और ये तमाम चीज़ें डालकर साथ में हम यहाँ पर मैरिनेट किया हुआ मटन भी इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको पका लेंगे 5 मिनट तक, ऐसे ही पका लेंगे हम। और अब हम इसमें डालेंगे जायफल और जावित्री डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने जायफल का देखिए 1/4 पीस से भी छोटा सा टुकड़ा लिया है और जावित्री की 1 स्टिक ली है। और जायफल इसमें कम डालेंगे क्योंकि जो इसका फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपने बस थोड़ा सा ही डालना है ऐसे और जावित्री डाल देनी है 1 स्टिक। इसको मिला लिया अच्छी तरह से, 5 मिनट यहाँ पका लिया है। और अब हम इसमें प्याज और काजू का पेस्ट डाल देंगे। इसको मैंने थोड़े से पानी के साथ मिलाकर पीस लिया था। इसको मिला लेंगे और इसके बाद हम जग में जो थोड़ा सा लगा रह गया है पेस्ट, थोड़े पानी के साथ मिलाकर इसे भी डाल देंगे। तो यहाँ पर इसको हम 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। जब तक इसमें जो भी पानी है ड्राई नहीं हो जाता है, इसे 10 मिनट के लिए यहाँ पर हम पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसका जो पानी है वो ड्राई हो चुका है और इसमें मैंने नमक चेक किया है। नमक इसमें मुझे कम लग रहा था तो मैं इसमें नमक थोड़ा सा डाल गई हूँ। आप भी नमक चेक कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो डाल लें। और अब हम इसमें 2 चम्मच मलाई के डालेंगे। आप चाहें, अगर आपके पास घर की दूध की मलाई नहीं है तो आप पैकेट वाली क्रीम भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, 2 चम्मच। और इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिला लेंगे। तो देखिए कितनी क्रीमी सी ये बन गई है। इसका टेक्सचर आप देखिए बिल्कुल रेशम की तरह, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है दिखने में। बहुत ही यमी सी हमारी ये हांडी बन के तैयार हुई है। तो चलिए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स आप इसका कलर देखें, इसका टेक्सचर देखें, कितना यमी सा ये लग रहा है। बहुत ही मज़ेदार हमारी ये मलाई हांडी बनकर तैयार हुई है, रेशमी मटन मलाई हांडी। तो इसमें ऊपर से बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च हम ऐसे डालेंगे, इसको गार्निश कर देंगे। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप इसको रोटी, नान, चपाती या पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगेगी। आप इसे पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।